हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं विवेक कुमार बैक अगेन विद साइंस मंत्रा, है ना। 10th की सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके थे 8.1। आज हम 8.2 को लेकर आए हैं, लेकिन 8.2 से पहले जो हमारी क्या है, हमारी रस्में हैं, उन रस्मों को क्या करना है, निभाना है ना भाई। कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले एक पूजा पाठ तो होती है ना, ऐसी हर एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एक्सरसाइज होते हैं, कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कुछ चीज़ें होती है, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए ज़रा करते हैं। अगर मैं ये कह दूँ कि हर एंगल्स की, कुछ एंगल हमारे सिलेबस में है, उन एंगल्स की कुछ वैल्यूज़ हमें देखने को मिलेगा, कुछ हमें जैसे साइन 90 डिग्री हो गए तो उसकी कुछ वैल्यू होगी, तो उन्हीं वैल्यू को लिखना और याद करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सब हमारे पास अभी डेरिवेशन के लिए टाइम नहीं है और ना ही हम डेरिवेशन करना चाहिए, हमारा इतना डिटेल में नहीं। हमारा क्या है, कहता है कि रट लो इसको और उसके बाद सीधा क्वेश्चंस लगाने शुरू कर दो, क्योंकि आएगा क्वेश्चन, इसकी डेरिवेशन तो आने वाली नहीं है, ठीक है। और मैं आपको साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथमेटिशियन बनाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको टेंथ में बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जो हमसे बहुत ऊंचे दर्जे के जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो आपको साइंटिस्ट बनाएंगे, हम आपको सिर्फ क्या बनाएंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ 10th में हीरो बनाने के लिए आए हैं, ठीक है। हम आपको 10th में क्या बनाएंगे, हीरो बनाएंगे, ठीक है। और हम हीरो बनाएंगे तब जाकर वो आपको मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट बनाएंगे। आगे बात समझ, चलिए। तो यहाँ पर हमें ये टेबल याद करनी पड़ेगी, मैं पहले से टेबल बना के आया हूँ। टेबल याद करनी पड़ेगी, और टेबल क्यों याद करनी पड़ेगी, टेबल इसलिए याद करनी पड़ेगी क्योंकि इन्हीं टेबल में जो वैल्यूज़ हम अभी पुट करेंगे, इन्हीं टेबल्स के जो वैल्यूज़ होंगे वो हमें क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले। और हर साइन 0 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है और साइन 90 की वैल्यू होती है। सबकी अपनी अपनी क्या होती है, वैल्यू होती है। कॉस 0 की वैल्यू होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है, ऐसे सबकी अपनी एक वैल्यू है। कॉट 45 की वैल्यू होती है, सबकी अपनी एक वैल्यू है। हमारे पास 6 रिलेशंस थे, रेशियोज थे, उन्हीं की जो थीटा एंगल है, यानी पंडित जी की औकात जितनी है उस हिसाब से उसकी वैल्यू होगी। भाई पंडित की जितनी औकात है, साइन 0 है, यानी साइन तो रिलेशन का नाम है, पंडित जो है वो 0 डिग्री है, और उस 0 डिग्री का साइन के साथ जो औकात होगी उस हिसाब से वो पैसे लेगा। है ना बात समझो। वैसे ही तो पहले वाली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, साइन की पूरी सीरीज याद करनी पड़ेगी। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। इसको यहाँ लिखो 1 कॉस में, इसको √3/2 यहाँ लिखो, इसको एज इट इज़ यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो और इसको यहाँ लिखो। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि बहुत आसान है ये। हमने टेन थीटा आपको क्या बोला था कि टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। 0 अपॉन में 1, 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 1/2 अपॉन में √3/2, तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। देखिए जरा मैं सॉल्व कर देता हूँ। 1/2 अपॉन में √3/2, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, मेरे ख्याल से ये और ये कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा, हाँ या ना। तो 1/√3 क्या हो जाएगा भाई, 1/√3, 1/√3। जब हम इसको काटेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। जब इसको करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ देखिए ज़रा, कहीं पर अगर 0 अपॉन में 1 लिखा है तो डिनोमिनेटर 1 है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह दें कि 1 अपॉन में 0 है, भाई डिनोमिनेटर 0, तो ये क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि q जो है वो 0 के बराबर हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो ये क्या क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, है ना। कई टीचर अनडिफाइंड बोलते हैं, कई टीचर इनफाइनाइट बोलते हैं, हम तो भाई इनफाइनाइट या अनडिफाइंड दोनों ही कह देते हैं। आगे बात समझो। कॉसेक जो होता है इसका उल्टा होता है। कॉसेक को हमने क्या पढ़ा है, कॉसेक को हमने पढ़ा है साइन का उल्टा। कॉसेक को हमने क्या पढ़ा है, साइन का उल्टा। तो एक बात बताओ, अगर ये 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, ये 0/1 था, साइन ए का मतलब क्या है, 0, तो 0 का मतलब 0/1, इसको उल्टा करूंगा तो 1/0, वापिस से वही आ गया, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा किया तो 2 ऊपर, इसको उल्टा किया तो √2 ऊपर, इसको उल्टा किया तो 2/√3, हाँ या ना बोलिए भाई। और इसको उल्टा किया तो ये 1 ही रहेगा। आ गई बात समझ में, कोई डाउट। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, इसको उल्टा किया तो 1 ही रहेगा, इसको उल्टा किया तो 2/√3 हो जाएगा, हाँ या ना। इसको उल्टा किया तो √2 हो जाएगा, इसको उल्टा किया तो 2 हो जाएगा। और अगर 0 को उल्टा किया, अभी तो 0/1 है, और उसको उल्टा किया तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, ठीक है भाई साहब। आइए ज़रा, कॉट क्या होता है,
10 का उल्टा होता है, ये 0 है, इसको उल्टा किया तो 0 है, 0 को उल्टा किया तो नॉट डिफाइन, इसको उल्टा किया तो √3, इसको उल्टा किया तो 1, इसको उल्टा किया तो 1/√3। अच्छा अगर ध्यान से देखिए नॉट डिफाइन है तो नॉट डिफाइन कहाँ से आया था, 1/0 से, 1/0 से आया था। अब उसको उल्टा कर दिया तो 0/1, यानी दिस इज व्हाट, दिस इज 0, दिस इज व्हाट 0। इतनी बात समझ में आती है? कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। टेबल है और ये टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगा, और नहीं लर्न होता है तो पेपर में क्या करेंगे, जब आपको पेपर मिले रफ पेज में बना लेंगे, रफ पेज में बना लेंगे। बनाने में कितना समय लगा है ना, हम तो समझा के बना रहे थे आपको, हम आपको समझा कर बना रहे थे, इस वजह से हमें थोड़ा समय लग गया। लेकिन जब आप को याद रहेगा, आपको पता रहेगा, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है सर, चलिए जब हम इतना कर लिए हैं तो हम एक काम करते हैं, हम ना एक्सरसाइज 8.2 का क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट फिर इसको क्या करेंगे, इसको डिलीट करके, यानी कि इरेज करके, यानी कि मिटा के। सीआईडी देखते हो ना, दया इसके सिर से खून निकल रहा है, तो अभिजीत कहता है इसका मतलब इसकी सांसें नहीं चल रही है, तो दया कहता है इसका मतलब ये मर गया है। फिर एसीपी प्रद्युमन कहते हैं इसका मतलब इस दुनिया में अब ये नहीं रहा, है ना, वही वाली बात है ना। तो वो तीनों चारों लोग ना एक ही बात कह रहे होते हैं अलग अलग वर्ड्स में, है ना। डायलॉग ही नहीं है उनके पास, जितने केस उन्होंने सॉल्व किए हैं उतने तो केस सच में होंगे भी नहीं, है ना। जितने केस उन्होंने सॉल्व कर दिए हैं टीवी में, उतने केस रियल में नहीं होंगे भाई। ऐसे ऐसे कौन मुजरिम होते हैं, रियलिटी तो दिखाओ कम से कम, है ना। दिखावे की दुनिया में मत जियो बेटा, दिखावे की दुनिया बहुत ख़राब है ना। दिखावे में लोग कहते हैं ना, जब दिखावे के चक्कर में लोग बिक जाते हैं, है ना। तो दिखावे करोगे तो बिक जाओगे, आपकी वैल्यू नहीं रहेगी, आपको लोग सस्ते में ख़रीद लेंगे दिखावा करोगे तो। नेचुरल रहो, थोड़ा समय ज़रूर लगता है नेचुरल रहने में, और समाज की लोग ना आपको थोड़ा ज़रूर लेट समझती है, लेकिन समझती ज़रूर है ना। नेचुरल रहिए, बी नेचुरल, दिखावा नहीं, है ना। चलिए अब बात करते हैं साइन 60 और कॉस 30 की। देखिए ज़रा यहीं से देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू √3/2, लिखिए ज़रा √3/2। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से, अच्छा चलो ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, लिखिए ज़रा √3/2। कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, लिखिए ज़रा √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, लिखिए ज़रा 1/2, इंटू कॉस 60 की वैल्यू, ढूंढिए ज़रा कॉस 60 की वैल्यू 1/2। देखिए अब मुझे तो याद है, मैं बिना देखे भी कर लूँगा, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे एलसीएम, नीचे अगर मल्टीप्लाई किया, नीचे अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 2 जा 4, और √3 इंटू √3 3 हो गया, प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, एलसीएम लिया तो क्या हो गया 4, और √3 इंटू 3 होता है, ठीक है। इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, हमें दोनों को ऊपर न्यूमरेटर को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा, न्यूमरेटर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। जब न्यूमरेटर का ऐड करते हैं तो 3 + 1, तो दैट इज व्हाट, दैट इज 4/4, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि आंसर इज 1। आगे बात समझ में, कोई डाउट? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, नथिंग एल्स। यहाँ से देखो वैल्यू पुट करो, है ना। देखो जरा 2 इंटू 1045, 1045 मेरे ख्याल से 1 होता है, ध्यान से देखिए 1045 क्या है, 1 है, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, और उसका क्या है भाई, स्क्वायर है, माइनस साइन 60 की वैल्यू √3/2, और उसका भी क्या है भाई, स्क्वायर है। ध्यान से देखिए तो 2 1 जा 2, प्लस √3/2 माइनस का √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4, सेम नंबर है, इसमें से ये गया तो 0 बन जाएगा, बचा क्या आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, तो आंसर इज योर 2। ठीक है, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट अगर सॉल्यूशन का लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, स्लो कर लीजिए, जैसा भी इच्छा हो, है ना, कर लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, हम इसको अब इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद इसके 4-5 पार्ट और है आई थिंक, है ना, तो 4-5 पार्ट करते हैं। जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। फर्स्ट और सेकंड कर दिए, थर्ड और फोर्थ मैंने लिख लिया। अब थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, है ना। क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करना होता है ना। चलो जरा देखो क्या क्या दिया हुआ है।
अब दिया हुआ है कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, याद करो 1/√2, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 अपॉन में सेक 30 की वैल्यू, याद करो कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, रेसिप्रोकल होगा 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू, कॉसेक 30 किसका उल्टा, साइन का उल्टा, और साइन 30 की वैल्यू जल्दी बोलो 0, 1/2, 1/2 का उल्टा 2, तो बस 2/1, बात खत्म। अब सॉल्व करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लो, तो नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो √3, सॉल्व किया तो 2 का 2 ही रहेगा प्लस 2√3, और ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 1/√2, इसको ले जाके इससे, इसको ले जा करके इससे, ऐसे तो होता आया है जन्मों जन्मांतर से, है ना, कि नीचे वाला ऊपर वाले से, ऊपर वाला नीचे वाले से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार तुम लोग, है ना। अब देखो ज़रा, तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, √3 ऊपर चला गया, अपॉन में √2 से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 + 2√3, ठीक है बॉस। अब ये √3 का √3 एज इट इज़ अभी रहने देते हैं, ठीक है बॉस, √3 का √3 रहने देते हैं। इस 2 को एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा 2√2, अच्छा, √2 को √3 से किया तो √6, और ये 2 यह रहा, हाँ या ना बोलो। अच्छा, जब ऐसा है तो मैं क्या करता हूँ, बड़े वाले नंबर को पहले लिख लेता हूँ, छोटे वाले नंबर को बाद में, तो √3 अपॉन में 2√6 और प्लस का 2√2, है ना। अब देखो ज़रा, हमने हमेशा बोला कि भैया देखो, जब ऐसा कंडीशन आए कि नीचे अंडर रूट में नंबर, तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और अगर इरेशनल नंबर है, किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो अगर इरेशनल नंबर है तो उसे हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। आओ ज़रा रेशनलाइज करते हैं, और रेशनलाइज हमने 9th में सीखी थी, क्या वैल्यू वही रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएंगे। तो 2√6 माइनस का 2√2, यही 2√6 माइनस 2√2, है ना। अब देखो ज़रा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, √3 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 2√6 माइनस का 2√2 अपॉन में a प्लस बी, ध्यान से देखो a प्लस बी और a माइनस बी, हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो ये किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, हाँ या ना बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। हम वही तो खेलेंगे अब, a प्लस बी a माइनस बी, देखो ज़रा सेम नंबर्स हैं, तो हम बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2√6 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3, एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 3 6 जा 18, 2√18 माइनस 3 2 जा 6 और 2, तो 2√6, ठीक है बॉस, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8। सॉल्व करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते, 2 √18 माइनस √6 अपॉन में 24 में से 8 गया 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ये क्या हो जाएगा √18 माइनस का √6 अपॉन में 8। अच्छा, 18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 18 को ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे 18 कर दिया, 18 अंडर रूट में था तो 2 से करूँगा तो 9 आएगा, फिर 3 से करूँगा तो 3 आएगा, और फिर 3 से करूँगा तो 1 आएगा, यानी 3 तो बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है भाई, 3 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रह जाएगा, तो 3 बाहर आ गया, √2 माइनस का √6 अपॉन में 8। चेक योर टेक्स्ट बुक आंसर, है ना, पीछे जो दिया रहता है दिस इज़ योर आंसर मेरे हिसाब से। अब बाकी आप टेक्स्ट बुक चेक कर लें एक बार, वैसे सही है, वैसे सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 4th पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कौन सा पार्ट करते हैं, 4th पार्ट करते हैं। साइन 30 की वैल्यू पुट कीजिए आप, 0 1/2 प्लस 10 45 की वैल्यू 1 होती है मेरे ख्याल से, है ना, माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू, देखो ज़रा, अगर साइन 60 की वैल्यू निकालो तो साइन 60 की वैल्यू कितने, 0 1/2
0 1/2, बोलो हैं कैसे बोलोगे, मैं ही बोल सकता हूँ। 0 1/2 और 1/√2 √3/2 √3/2 साइन 60 की वैल्यू। अब हमें कॉसेक निकालना है तो कॉसेक उल्टा होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 2/√3, बस ऐसे याद रखो क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू √3/2 नहीं 2/√3 2/√3 सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू कॉस 30 की वैल्यू √3/2 तो उसका उल्टा 2/√3, ठीक है, प्लस कॉस 60 की वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 45 की वैल्यू मुझे गलत क्यों लग रहा है, रुक जाओ हम ज़रा बुक में क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सही है क्या, आप लोग बताओ क्वेश्चन सही है क्या, मैं ज़रा बुक में देख के आऊँ। ये है आपका 8.2, क्या दे रखा है साइन 30 कॉस 60 कॉट 45, आई वॉज करेक्ट कॉट 45 नॉट सेक 30 कॉस 60 कॉट 45, आई गॉट कॉट 45, ये कॉट है बेटा कॉस नहीं है कॉट है, कॉट 45। अब देखिए ज़रा कॉट 45 की वैल्यू क्या है, अगर मैं कॉट 45 की वैल्यू रखूं तो कॉट 45 की वैल्यू क्या है साइन और टेन 45 की वैल्यू 1, तो कॉट 45 की वैल्यू भी 1। जहाँ जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं डिनोमिनेटर लगा दो। अच्छा जब ऊपर वाले को सॉल्व करते तो एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3, एलसीएम क्या हो गया भाई 2√3। अब अगर एलसीएम हो गया तो इसके पास क्या है √3 नहीं है, 2 तो है बट √3 नहीं है, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस इसके पास तो कुछ भी नहीं है तो 2√3 और इसके पास √3 है तो 2 नहीं है तो 2 2 जा 4, क्या हो जाएगा भाई 2 2 जा 4, ठीक है, अपॉन में देखिए अगर मैं इधर एलसीएम ले लूँ तो 3√2, इधर भी 3√2 2√3 सॉरी 2√3 अपॉन में, अब 2√3 हो गया ये। अच्छा इसके पास √3 है 2 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का इसके पास 2 है √3 नहीं है तो √3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 2√3 पूरा का पूरा, ठीक है सर कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब देखिए ज़रा आते हैं आगे 2√3 और एक √3 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 2√3 अपॉन में 4 प्लस 3√3 और 2√3 तो 3√3 और प्लस का 4 अपॉन में 2√3, ये इधर और ये इधर जब जाएगा तो ये और ये कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपॉन में 3√3 प्लस का 4। मैंने बोला नीचे क्या हो, नीचे जब अंडर रूट में हो तो उसे क्या कर देंगे रेशनलाइज, क्या कर देंगे भाई रेशनलाइज, बस साइन अपोजिट कर देंगे, क्या कर देंगे साइन अपोजिट कर देंगे, तो 3√3 माइनस का 4 और 3√3 माइनस का 4, ऊपर वाला तो सेम हो जाएगा और कोई नंबर सेम दो बार मल्टीप्लाई तो उसे स्क्वायर कहते हैं, जैसे 4 × 4 हो गया तो इसे हम क्या कह सकते हैं 4 का स्क्वायर कह सकते हैं, ऐसे ये और ये नंबर सेम है और दो बार है तो इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी, यानी 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ये तो लिखोगे क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, अभी अभी हमने यूज़ किया। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, क्योंकि स्क्वायर है नहीं स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का माइनस का 2ab, तो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस 2 × 3√3 × 4, यही तो लिखोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab है ना, a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में। देखिए ज़रा अगर मैं ये कह दूँ कि 3√3 का स्क्वायर निकालना तो 3 3 जा 9 9 3 जा 27 माइनस 4 4 जा 16 4 4 जा 16, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27 3 3 जा 9 9 3 जा 27 प्लस का 4 4 जा 16 माइनस का 3 2 जा 6 6 4 जा 24, तो 24 √3
3 अपॉन में 27 में से 16 गया, 27 में से 16 गया तो 11, कितना बच गया भाई 11। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है बॉस, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, वीडियो स्लो करनी है, जो भी करना है कर लो फटाफट, ताकि मैं इसका 5th पार्ट करा सकूं। मैं हट जाता हूं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट करते हैं, फटाफट कंटिन्यू करते हैं। देखिए जरा क्या दे रखा है आपको, 5 cos 60 cos स्क्वायर 60, तो 5 cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू तो 1/2 आ जाएगी, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू, cos का उल्टा sec, और cos 60 की वैल्यू √3/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, तो sec 30 की वैल्यू 2/√3, sec 30 की वैल्यू 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का tan 45 यानी 1 का स्क्वायर, tan 45 कितना होता है 1 का स्क्वायर। ठीक है, ज़रा चेक कर लीजिएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, sec 30 की वैल्यू, अगर cos 30 की वैल्यू तो √3/2, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1। ठीक है, बस इतनी बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और 5 बन जा 5, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, माइनस का 1 अपॉन में 1। यहाँ देखिए 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नीचे एलसीएम ले लिया तो 12 आएगा एलसीएम। यहाँ 4 3 जा 12, तो ऊपर और नीचे 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, प्लस 3 4 जा 12, तो 16 4 जा 64, और माइनस का 12। ठीक है सर, अपॉन में एलसीएम लिया तो 4 और 1 प्लस 3, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 15 में से 12 माइनस कर दूं तो कितना 3, और 64 में 3 प्लस कर दूं तो 67। इसको सॉल्व करेंगे तो 67 अपॉन में 12 आएगा, और ये नीचे अगर सॉल्व करेंगे तो 4 अपॉन में 4 आएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 67 अपॉन में 12 अपॉन में ये और ये कट जाएगा और 1 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 67 अपॉन में 12 आंसर। ठीक है सर, दिस इज योर आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओ माय गॉड, चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे तो देखिए जरा वैल्यू पुट करते हैं यहीं पर, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू कैसे निकालते थे, tan 30 इज इक्वल टू sin 30 अपॉन में cos 30, तो sin 30 की वैल्यू जल्दी बोलो 1/2, और cos 30 की वैल्यू √3/2, कट गया यानी 1/√3। बहुत बढ़िया, आता था आपको, है ना। चलिए ये मैं करके, मुझे याद है बट मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ में आ जाए। 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो tan स्क्वायर 30 यानी 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। आइए जरा यहाँ सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बनेगा, 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 3, यही तो होगा होल स्क्वायर जब खोलेंगे तो। आइए ज़रा देखते हैं, ये तो 2/√3 ही रहेगा, ऊपर वाला
जो है वो 2/√3 रहेगा, अपॉन में एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 1 4 हो जाता है, और ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 4 अपॉन में 3, ये 3 इसके साथ, ये 4 इसके साथ, तो 2 × 3 अपॉन में √3 × 4। मैंने बोला है हमेशा कि नीचे √3 को नहीं रहने देना है, अगर नीचे √3 रहा तो प्रॉब्लम, तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि भाई हमें रेशनलाइज करना होगा जब भी ऐसा फॉर्म आए तो। ठीक है, अब देखिए ज़रा एक और पार्ट आ जाएगा थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए। ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 3√3 अपॉन में √3 × √3 × 2, तो 3 × 2, ये कटा तो क्या बचा √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है जल्दी, √3/2 0 1/2 1/√2 √3/2, या तो ये किसकी वैल्यू है, ये sin 60 की वैल्यू है, या फिर और cos 30 की वैल्यू है, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है ही नहीं, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ऑप्शन में जो है टिक कर दीजिए। चलिए इसमें आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं सीधा। 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45, अच्छा 1045 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू √3, 1045 की वैल्यू √3 तो होती है ना, 1045 की वैल्यू 1 होती है। 1045 = 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45, क्या हो जाएगा वापस से वही 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 अपॉन में 1 + 1 2, दिस इज व्हाट 0, ये तो सीधा 0 ही आंसर आ रहा है। और 0 किस का आंसर होता है, या तो sin 0 का होगा, या फिर किसका होगा, या फिर cos 90 का होगा, है ना। अब टेबल में से मैच कीजिए, जो आ रहा है उसको उसमें टिक कीजिए, है ना, आंसर 0 है इसका। अच्छा इसका थर्ड पार्ट भी देखें, थर्ड पार्ट, चलिए इतना पहले कर लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ। चलिए तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3। आइए जरा देखते हैं क्या दे रखा है। दे रखा है आपको sin 2a = 2 sin a। अब हमसे ये कह रहा है कि एक बात बताओ कि हमें ना ये सॉल्व करके दिखाओ कि a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू क्या होगी। तो चेक कर लेते हैं, रिटर्न ट्रायल मेथड, sin 2 × 0 = पहला वाला अप्लाई करके देख रहे हैं, 2 sin 0, तो sin 2 0 तो 0 हो गया, = 2 sin 0, sin 0 0 होता है, 2 × 0 0, अरे ये तो LHS = RHS यही हो गया। लो भैया ख़त्म कहानी, पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, बहुत बढ़िया। आओ ज़रा, ये अच्छा था गुरु, है ना। चलो 2 10 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चलो लिख लेते हैं, 2 10 30 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30, ठीक है। 2 × 10 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 - 10 स्क्वायर 30, तो 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 अपॉन में 3 √3 का क्या भाई होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपॉन में 1 - 1 अपॉन में 3। जब हमने क्या लिया, जब हमने ऊपर वाला तो एज इट इज़ लिख देंगे 2/√3 अपॉन में एलसीएम लिया तो क्या हो गया 3, और ये हो जाएगा आपका 3 - 1, एलसीएम वाला तो ये फ्रैक्शनल एडिशन तो आता ही होगा, अब ये नहीं सिखाऊंगा मैं, 10th क्लास में हूँ। 2/√3 अपॉन में 3 में से 1 गया तो 2, और ये 3, ये यहाँ, यानी अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में √3 × 2। हमेशा बोला है कि नीचे अगर √3 या अंडर में कोई भी वैल्यू रह जाए तो क्या करें, रेशनलाइज कर दें, ठीक है भाई। तो ये 2 और 2 गया, ये रूट ऐसे नहीं काट सकते, ये क्या काट रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या आया 3√3 अपॉन में √3 × √3, 3 इस 3 से ये 3 गया तो हमारे पास क्या बचा √3। अच्छा √3 किसकी वैल्यू होती है,
कोई जो इसकी वैल्यू होती है, तो ये क्या हो जाएगा 1060 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा 1060 के बराबर। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक सेकंड रुकेगा सर। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अब ये क्वेश्चन। इफ 10a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3 एंड 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, तो 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, और a जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, और a और b की वैल्यू निकालिए। कितना आसान क्वेश्चन है ना, देख के मजा आ रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा है ना। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, अपने आप आ जाएगा आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख के लग रहा है खतरनाक। हमें क्या दे रखा है 10a प्लस बी इज इक्वल टू कितना √3। अच्छा, √3 किसकी वैल्यू होती है, जल्दी बताओ, किसकी वैल्यू होती है 1060 की। सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी इज इक्वल टू 1060, यानी यहां से हमें क्या मिल गया a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60। काटते नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए काट देता हूँ। 1060 ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा कैसा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, हमने एक और चीज़ देख रखा है, हमें क्या दे रखा है 10a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 1/√3, ये भी दे रखा है। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 किसकी होती है 1030 की। बस खत्म, ये कटा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30, ये सेकेंड इक्वेशन। हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन माइनस का सेकंड इक्वेशन कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60, और a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30, माइनस करते हैं, माइनस प्लस माइनस 2b इज इक्वल टू कितना 60 में से 30 गया तो 30, यानी b इज इक्वल टू कितना 15 हो जाएगा, ये 15। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर b की वैल्यू 15 आ गई तो हमने क्या पढ़ा है a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 60, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी 15 इज इक्वल टू 60, यानी a इज इक्वल टू 60 माइनस 15, इधर से उधर चला गया, तो a इज इक्वल टू कितना 45। दिस इज योर आंसर, वैल्यू ऑफ a एंड b, वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जो ट्रू और फॉल्स और एज वेल एज जस्टिफिकेशन है। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट इसे कंप्लीट करते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट। देखिए जरा, बोला जा रहा है फर्स्ट इसमें ये क्या है, ये ट्रू और फॉल्स है, और अगर आपका ट्रू है या फॉल्स है जो भी है, तो अपने स्टेटमेंट के सपोर्ट में एक जस्टिफिकेशन जरूर दीजिए। कहा जा रहा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b होगा क्या अगर a 30 और b 60 है। लेट्स सी, आओ जरा चेक करते हैं। साइन a की जगह क्या रखोगे 30, प्लस b की जगह क्या रखोगे 60, b की जगह क्या रखोगे भाई 60, इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। देखते जरा, ये क्या हो जाएगा भाई साइन 90 और साइन 90, ये देखिए साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। जब साइन 90 की वैल्यू की बात करते हैं तो ये आता है 1, और ये कितना आता है, ये आता है आपका 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस √3 नॉट इक्वल, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ फॉल्स। क्या लिखेंगे, इट इज़ फॉल्स। हमने स्टेटमेंट भी दे दिया, अपना जस्टिफिकेशन भी दे दिया। आगे बात समझ में। अच्छा, क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज। अच्छा, कह रहा है अगर मैं थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते जाऊं तो क्या साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। देखते हैं ज़रा, सॉल्यूशन में चेक कर लेते हैं। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू और साइन 90 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, ये 1/2 यानी कि 0.5, ये 1/√2 यानी कि 0.707, हाँ, ये √3/2 ये हो जाएगा 0.866, ऐसा कुछ 886 कुछ ऐसा ही। और साइन 90 की वैल्यू 1। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे ट्रू, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए क्या लिखेंगे ट्रू। आइए जरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। cos 0 क्या 1 के बराबर होता है, cos 0 यस 1 के बराबर में होता है, यस इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। हमने टेबल से देख के भी किया, इट इज़ ट्रू। साइन थीटा इज cos थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ना, जल्दी चेक कर लो। साइन 30 इज इक्वल टू cos 30, चेक करके देख लेते हैं।
साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, ये नॉट इक्वल, फॉल्स लिखो, सीधा फॉल्स, खत्म कहानी। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, चेक करते हैं। नॉट डिफाइंड का मतलब अनडिफाइंड भी, देखो कॉट ए फॉर ए इज इक्वल टू 0, तो कॉट ए इज इक्वल टू, कॉट ए को हम कैसे लिखते हैं, कॉस ए अपॉन में कितना, साइन ए, हाँ या ना। तो अगर मैं कह दूं तो कॉट जीरो इज इक्वल टू कॉस 0 अपॉन में साइन 0, हाँ या ना। अच्छा, कॉस 0 जो है वो क्या होता है, कॉस 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, और साइन 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और दिस इज नॉट डिफाइंड, अनडिफाइंड, इसको हम क्या कहते हैं, अनडिफाइंड। और यही बात तो हमारा स्टेटमेंट भी कह रहा है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है, क्या है भाई, ट्रू है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर 8.2, दिस इज ऑल अबाउट योर 8.2। तो हमने 8.1 खत्म कर लिया, 8.2 खत्म कर लिया, अब हम करेंगे 8.3, जो कि पहले हम 8.3 से पहले रस्म निभाएंगे। रस्म निभाते हैं ना, तुम्हारी शादी होगी तो शादी से पहले जो 7 फेरे होते हैं, ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़, तो उससे पहले आपकी कुछ रस्में होगी ना, हल्दी, ये वो फलाना ढिमका, खूब सारे होंगे, अलग अलग रिश्तेदार अलग अलग रस्में लेकर आएंगे, है ना, अलग अलग चीज़ें बताएंगे। तो वैसे ही हर एक्सरसाइज से पहले एक रस्म निभानी होती है, कुछ बातें करनी होती है, कुछ चीज़ें पढ़नी होती है, उसके बाद वो एक्सरसाइज करें, उस थ्योरम्स पढ़ने होते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। आई बात समझ में। और बाकी तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, और बुक्स के साथ दोस्ती करके उसके साथ खूब एंजॉय कीजिए, है ना। चलिए, थैंक यू आज के लिए, और पढ़ो बस।